बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम देखेंगे कि बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है आपकी बुक में दिया हुआ है जनरल फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम में से बड़े लेवल पे लार्ज क्वांटिटीज़ हासिल की जाती हैं। हम कहते हैं बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। कैसे? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस किया जाता है? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है और उस प्रोसेस से लार्ज क्वांटिटीज़ बेंजीन की और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की लार्ज क्वांटिटीज़ ऑब्टेन की जाती है। चलें, इसके बाद सबसे पहला मेथड जो आपकी बुक में गिवन है, पहला मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमारे पास एक कंपाउंड है जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम क्या कर देंगे? डी मीन रिमूव करना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन। तो सिंगल बॉन्ड की बजाय कौन से बॉन्ड आ जाएंगे? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ जाएगा। हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा और रिजल्टेंट के तौर पे डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इट इज़ प्लाटिनम और प्लाटिनम कैटलिस्ट है। और एट एलिवेटेड टेम्परेचर ये रिएक्शन जो होगा कौन से टेम्परेचर पे होगा? एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर मीन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमें इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। और टेम्परेचर की रेंज क्या होगी? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एटलीस्ट 250। इसका एवरेज कितना है? 250 सेंटीग्रेड। तो 250 सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं, 200 से 300 की रेंज भी लिख सकते हैं। प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज़ होगा। अच्छा, इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में भी ये पढ़ा था कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज़ कंपेरेटिवली अनस्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। तो हमने कहा था साइक्लोहेक्सेन की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। और बेंजीन की एनर्जी जो होती है कंपैरेटिवली साइक्लोहेक्सेन से जब कंपैरिजन करते हैं तो इसकी एनर्जी हाई होती है और ये कंपैरेटिवली क्या होता है? अनस्टेबल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लाटिनम और प्लाटिनम दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट लेते हैं और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा? ये कंपाउंड हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिजल्टेंट के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। सो बेंजीन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फार्मूला क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा होता है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज एसिटाइलिन। अब हमने एसिटाइलिन से तैयार करनी है बेंजीन। एसिटाइलिन से तैयार क्या करना है? बेंजीन। और एसिटाइलिन के लिए प्रोसेस क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, उसको पॉलीमराइज करेंगे। तो हम देखते हैं जिस तरह
बेंजीन के अंदर 6 कार्बन्स होती हैं, तो हम 2 कार्बन यहाँ पे लगाएंगे, 2 यहाँ पे लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। सिंपल, लिखने का मेथड भी सिंपल है। 2 कार्बन यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पे और एक ऊपर लिख देंगे, एक नीचे हम ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। अब ये क्या बन गया, एसिटाइलिन। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, एसिटाइलिन। यहाँ भी कार्बन कार्बन के दरमियान में कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाले ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है। अब हम आर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे और टेम्परेचर देंगे विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गेनो निकल कैटलिस्ट, तो ये क्या होगा, इनमें से जो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरे वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इस कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट देने पे और 70 डिग्री सेंटीग्रेड देने पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। अच्छा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन दूसरे बॉन्ड के दरमियान में। देखें, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इन 2 कार्बन के दरमियान में, और ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए कहाँ पे आ जाएगा, इन 2 कार्बन के दरमियान में, और ये वाला एक ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए कहाँ पे आ जाएगा, इन 2 कार्बन के दरमियान में। अब प्रोडक्ट कैसी बनेगी, वही काम करना है। 2 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, ये आपने लिख लेना है एज इट। अब आपने क्या करना है, इस यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे कितने बचे, 2, यस 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। यहाँ 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ कितने रह गए, 2, तो यहाँ हम कहते हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। यहाँ पे फिर ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ कितने रह गए, 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। और सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो हम यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो रिजल्टेंट के तौर पे अब हम देखते हैं कि ये एक साइक्लिक रिंग है। इट इज़ अ 6 कार्बन साइक्लिक रिंग हैविंग अ अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन रिंग विच इज आल्सो नोन एज C6H6। चलें, अब हम देखते हैं कि इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे फिर अलहदा से लिख दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड, इसके 3 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे मैंने दूसरी दफ़ा ये रिएक्शन क्यों लिखा कि ये रिएक्शन आर्गेनो निकल कैटलिस्ट से भी हो सकता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड देने पे, और यही रिएक्शन कॉपर ट्यूब में भी हो सकता है, कॉपर ट्यूब में, लेकिन टेम्परेचर हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब 70 की बजाय कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं थर्ड वन, फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एल्केन। एल्केन फैमिली है हमारे पास, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, सब के दरमियान में क्या होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन फैमिली। तो उसको जब हम बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम होगा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कोशिश करेंगे क्या बनाने की, बेंजीन बनाने की। इसी तरह बेंजीन बनाने की कोशिश करेंगे, तो जब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है तो इस प्रोसेस का नाम होगा एरोमेटाइजेशन। दूसरे लफ्जों में इसे क्या कहते हैं, डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। अच्छा, डी के मीनिंग क्या होते हैं, रिमूव कर देना। डी के मीनिंग क्या होते हैं, रिमूव कर देना, हटा देना, निकाल देना। किस चीज को, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, एल्केन फैमिली से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। और दूसरी बात क्या हो रही है, साइक्लाइजेशन। इट्स मीन ये जो स्ट्रेट चेन
हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइक्लाइजेशन में, साइकिल की शक्ल में चेंज कर देंगे। चले अब हम देखते हैं, वही आप कार्बन ड्रा करेंगे, 2 कार्बन यहाँ, 2 यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे। प्रोडक्ट में 2 कार्बन, एक ऊपर और एक नीचे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रा करें, सबके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। क्यों कि ये एल्केन फैमिली है। कौन सी फैमिली है, एल्केन फैमिली। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने अटैच होंगे, 3। यहाँ पे कितने अटैच होंगे, 2। यहाँ 2 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 बॉन्ड है, और CH3, 3 बॉन्ड होंगे। ये इसको थोड़ा सा गोल करके लिखा हुआ है, इसको अगर हम CH3 को पकड़ के सीधा करें तो ये N हेक्सेन है, ये स्ट्रेट चेन है और N हेक्सेन है। हमने उसको इस तरह से करके लिख लिया ताकि बेंजीन को समझना आसान हो। अब हम बेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, इसमें एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2। ये तीनों कैटलिस्ट डालेंगे और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तीनों कैटलिस्ट को डालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से एक निकलेगी। यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, जब एक एक हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले निकल गई, एक मजीद निकल जाएगी यहाँ से और एक यहाँ से। जब यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक सिंगल बॉन्ड पहले मौजूद है, अब कितने बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला। अब यहाँ पे देखते हैं, इस यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एक बॉन्ड पहले मौजूद है। हाइड्रोजन के निकलने से कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे देखते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन मजीद एक पहले हमने रिमूव कर दिया था जब ये वाला बॉन्ड बनाया था। एक हाइड्रोजन अब यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन 2 निकल गए, कितने रह गए, एक हाइड्रोजन। यहाँ भी H2 था, एक हाइड्रोजन, कितने रह गए, 1। यहाँ भी कितने रह गए, 1। यहाँ एक निकल गया, कितने रह गए, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो एक एक हाइड्रोजन निकल गया, बाकी सारे हाइड्रोजन निकल गए, सिर्फ और सिर्फ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। और रिजल्टेंट के तौर पे हम प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग। और यहाँ पे देखें अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सो इट इज़ अ बेंजीन रिंग। तो इसे हम कहते हैं C6H6। अच्छा, ये कैटलिस्ट अक्सर भूल जाता है, ये कैटलिस्ट अक्सर भूल जाता है। अच्छा, कैटलिस्ट जब भूल जाता है तो हम कैटलिस्ट को कैसे याद करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो हमने ये प्रोसेस कौन सा करना है, एरोमेटिक। क्या करना है, हम कहेंगे करो, क्या, एरोमेटाइजेशन करो। तो एक ट्रिक है याद रखने के लिए, Al2O, करो आलू से, एरोमेटाइजेशन करो किससे, आलू से। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, गोल आलू की तरह की स्ट्रक्चर है ना। तो हम कहते हैं करो आलू से, कैसे, CRO, करो किससे, आलू से। अच्छा, याद कैसे होगा, करो आलू से, Cr2O3 प्लस Al2O3 प्लस SiO2। तो ये 3 कैटालिस्ट डालेंगे और साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, और इसके रिजल्टेंट के तौर पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, बेंजीन रिंग।